हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP। बच्चे फर्स्ट टाइम आप ये चैप्टर पढ़ेंगे अपनी लाइफ में, इससे पहले आपने अब तक नहीं पढ़ा तो ज़रा ध्यान से देखो भाई। AP होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, क्या है ये AP, क्यों पढ़ा इस चैप्टर का नाम? तो इसका आंसर सीधा सा ये है कि कोई भी नंबर जो भी अब तक आपने पढ़ा है वो नंबर किस हिसाब से अरेंज है, उसका अरेंजमेंट कैसे है। यानी कि कोई भी सीक्वेंस हो गया किसी नंबर का। मैंने कहा देखो, अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच इच टर्म इज ऑब्टेंड। कैसे ऑब्टेंड है? तो बाई एडिंग अ फिक्स नंबर। यानी कि कोई भी नंबर हुआ, सपोज मैंने कहा कि एक नंबर है 1, इसमें मैंने एक फिक्स नंबर जैसे कि मैंने 2 ऐड कर दिया। पहले 1 था, अगले नंबर के लिए उसमें 2 ऐड किया, फिर क्या आया यहाँ पे देखो 1 और ये आ गया 3, फिर इसमें हमने 2 ऐड किया तो 5, फिर इसमें 2 ऐड किया 7। एक फिक्स नंबर यहाँ पे मैंने लिया 2, जो कि ऐड करते जा रहे हैं प्रीवियस नंबर्स में, तो एक नया नंबर ऑब्टेंड हो रहा है और ये सीरीज चलता जा रहा है। ये जो सीक्वेंस है चलता जा रहा है, एक सीक्वेंस है, नॉट अ सीरीज, एक सीक्वेंस है। और इस नंबर में जो डिफरेंस है इन दोनों टर्म के बीच का वो कितना रहा? 2। तो इस टाइप के नंबर को हम कहेंगे AP, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है नंबरों का वो हमेशा फिक्स रहा। अगर फिक्स है तो दैट इज द AP, और उसी को मैंने प्रॉपर ये डिफाइंड में लिखा है। तो क्या लिखा देखो कि AP इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, एक ऐसा सीक्वेंस है सच दैट डिफरेंस ऑफ एनी 2 सक्सेसिव नंबर इज अ कांस्टेंट। यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहा? सेम रहा। सक्सेसिव यानी कि हमेशा आगे वाला नंबर। ओके, तो ये AP में है। अब AP है ना, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट यानी कि लिमिटेड चीज़ें, जैसे कि मैंने बोल दिया 1 2 3 4 आर इन AP, तो ये फाइनाइट है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे एंड हो गया, तो फाइनाइट AP। इनफाइनाइट का केस कैसा होता है? तो कुछ ऐसा 1 2 3 और ये सो ऑन चलता जा रहा है, डॉट के बाद कुछ भी नहीं है, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम्स रहेगा। एक ऐसा होता है 2 4 6 डॉट 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 10 100, तो ये भी फाइनाइट है, लिमिटेड है, यहाँ से शुरू होगा यहाँ पे एंड हो जाएगा, बाकी बीच के नंबर्स हैं। बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये होता है इनफाइनाइट AP। क्या क्वेश्चन अराइज होता है सारे नंबर AP होते हैं? तो हम कहेंगे ऑल नंबर्स आर नॉट इन AP। अगर कब AP नहीं है तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया, सपोज 4 5 8 11 2। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5 - 4 1, यहाँ पे 8 - 5 3, 11 - 8 3, 2 - 11 दैट इज़ -9। यानी कि इनके बीच का डिफरेंस क्या सेम है? ओवरऑल पूरे में, ऐसा नहीं है एक जगह सेम, ओवरऑल पूरे की पूरी सीक्वेंस में क्या डिफरेंस सेम है? तो नहीं है, तो दैट्स वाई ये AP नहीं है। मिल गया आंसर आपको? चलिए आगे भाई, आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ AP के। देखो मैंने कहा कि ये जो है ना सीक्वेंस 1 2 3 4 एंड सो ऑन AP में है। क्यों है? बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस 1 है। देखो 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 दैट इज़ 1। उसके बाद मैंने कहा कि देखो एक एग्जांपल ये भी AP में है। क्यों है? बिकॉज इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 है। देखो 20 - 10, हमेशा बाद वाले में से पहले को माइनस, 30 - 20 दैट इज 10 10 एंड सो ऑन। क्या ये AP में है? तो मैंने कहा ये भी AP में है। रीज़न क्या है? देखो हमने नंबर लिया, देखो 20 और 10, तो भाई 10 - 20 -10, 0 - 10 ये भी -10, -10 -0 तो ये भी -10। हर के बीच का, हर एक नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ -10, दैट्स वाई ये भी AP में है। ओके, उसके बाद AP को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो जनरल टर्म होता है रिप्रेजेंट करने का वो होता है A1, यानी कि ये होता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म को बोलते हैं A3, फोर्थ को A4 एंड AN को बोलते हैं लास्ट टर्म। AN इज द लास्ट टर्म।
याद रहेगा आपको, ए एन को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। ओके, उसके बाद जो अगर कोई नंबर ए पी में है तो हमने बोला इस चीज़ को फॉलो करेगा क्या, कि दो नंबरों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि देखो इन दोनों के बीच का A2 माइनस A1 वो हमेशा इक्वल होगा A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ओके, ऐसे हमेशा इक्वल हो। कभी आप ऐसा नहीं कहोगे कि A1 और A3, जी नहीं, लगातार नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर्स, लगातार नंबरों के बीच का, तो ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया एंड सो ऑन। और इनके बीच का जो डिफरेंस आया उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। ओके, तो डी का फॉर्मूला क्या बना, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूलाज बनते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के। उसके बाद एक चीज़ आया, दैट इज़ द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जो होता है वो होता है ए एन, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है लास्ट टर्म ऑफ द ए पी। गॉट इट? ओके, आगे देखो अब, व्हाट इज द एन, तो एन इज द नंबर ऑफ टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म। कितनी चीज़ें आपने सीखी, एक चीज़ भाई, पहली टर्म को A1 या फिर A बोलो, दूसरी को A2, फिर थर्ड को A3 एंड A4, लास्ट टर्म को AN। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन में A गिवन होगा, D गिवन होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे। उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ओके, दूसरी चीज़, कोई भी टर्म अगर AP में है, मुझे चेक करना है कि क्या ये AP में है, तो चेक कैसे करेंगे, तो हमेशा दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल दो, फिर दो और टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल दो, और सब के सब अगर इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि AP में है, अदरवाइज AP में नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि चेक 2, 4, 6, 8 आर इन AP और नॉट, चेक करना है। तो इस केस में आप लेंगे A2 माइनस A1, ऐसे निकालोगे। A2 है मेरा 4, A1 है मेरा 2, आ गया 2। इसी तरीके से आप निकालोगे A3 माइनस A2, A3 है 6, A2 है 4, 6 माइनस 4, आ गया 2। फिर निकालोगे A4 माइनस A3, देखो फोर्थ टर्म 8 माइनस 6, आ गया 2। तो इनके बीच का क्या आया, डिफरेंस सेम आया, तो क्या लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन एवरी सक्सेसिव नंबर इज सेम, देयरफॉर द सीक्वेंस इज इन AP, यानी कि जो सीक्वेंस है AP में है, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, यानी कि D कितना आ गया, जो आया ये 2, समझ आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगर यही सपोज एक होता AP 3, 2, 5, 6, क्या ये AP में है, तो भाई देखो A2 माइनस A1, तो 2 माइनस 3 कितना होगा, -1। फिर A3 माइनस A2, 5 माइनस 2, 3, दोनों इक्वल आया, नहीं आया, तो हम डायरेक्ट यहीं लिख देंगे कि द डिफरेंस बिटवीन एवरी सक्सेसिव नंबर इज नॉट सेम। क्या लिखोगे, नॉट सेम, देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट इन AP। दैट्स इट, हो गया खत्म क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन के साथ डील करना है। n पता चल गया नंबर ऑफ टर्म्स है। दूसरी चीज़ एक और आप ध्यान रखो, अगर मैंने बोला A10 लिखना है तो इसका मतलब है A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 9D। ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, A प्लस 9D, 10 है तो 9। अगर A4 लिखना है तो इसका मतलब हो गया A प्लस 3D। मुझे लिखना है A100, तो इसका मतलब है A प्लस 100 माइनस 1, यानी कि A प्लस 99D, जो यहाँ रहेगा उससे एक कम। ओके, कुछ और बातें भी करेंगे। ये तो AP का बेसिक था, आपको पता चल गया कि कैसे होना है। कई सारी चीज़ें अभी आएंगी जहाँ पे हम बात करेंगे सम की और AP के क्वेश्चंस की। अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बट हाँ, लाइव क्लासेस चल रही है, अगर आपको चाहिए लाइव क्लास विथ रिजल्ट की पूरी गारंटी तो आप कांटेक्ट करें हमसे इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, और अपनी लाइव क्लास
प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, पूरी चैप्टर्स की असाइनमेंट, नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड डाउट सेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। और डाउनलोड करो रियल कंसेप्ट ऐप, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, चेकआउट एंड जल्दी करो, देर किस बात की, बिकॉज सितंबर से पेपर तो होना ही है और बिल्कुल नए सिलेबस के साथ जो CBSE ने अपडेट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आगे।